हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज एरिना। यहाँ पर आपको स्टडी से रिलेटेड वीडियोस मिलती रहती हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो हम बता रहे हैं केमिस्ट्री का टॉपिक्स हुंड का नियम। आज हम बताएंगे हुंड का नियम क्या होता है। ठीक है, इससे पहले मैंने रासायनिक संयोजन के नियम को बता दिया है और साथ ही साथ मैंने क्वांटम संख्याएं क्या होती है, इन दो टॉपिक के ऊपर वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। तो आप यदि आप उन दोनों क्या होता है, कैसे होता है, ये सब नहीं जानते हैं तो उन्हें भी जाकर आप देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन पर है। यदि आप क्लास 11 12 के मैथ्स के वीडियो देखना चाहते हैं तो उसके भी प्लेलिस्ट मैं डिस्क्रिप्शन पर डाल दूंगा, आप वहां जाकर भी ज़रूर देख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं, हुंड का नियम क्या होता है। तो चलिए हम बताते हैं आपको हुंड का नियम। यह नियम उपकोष के कक्षकों में इलेक्ट्रॉन को भरने को बताता है। अर्थात जो उपकोष होते हैं एस, पी, डी और एफ, चार उपकोष होते हैं, है ना। एस, पी, डी, एफ, ये चार उपकोष होते हैं। एस उपकोष में कितने कक्षक होते हैं? एक कक्षक होते हैं। पी उपकोष में कितने कक्षक होते हैं? तीन उपकक्षक होते हैं। डी उपकोष में कितने कक्षक होते हैं? पांच कक्षक होते हैं। एफ उपकोष में 7 कक्षक होते हैं। तो यह नियम जो है उपकोष के जो कक्षक होते हैं, है ना, उनमें इलेक्ट्रॉन को किस प्रकार भरा जाता है यह बताता है हुंड का नियम। तो चलिए इस नियम के अनुसार, ठीक है, चलिए इस नियम को पढ़ते हैं। एक ही उपकोष के कक्षकों में इलेक्ट्रॉन का युग्मन तब तक संभव नहीं होता जब तक उस उपकोष के सभी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं आ जाए। ठीक है, क्या कह रहा है? एक ही उपकोष में कक्षकों का, एक उपकोष है उसमें कक्षकों में इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग, मतलब एक कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन तब तक नहीं आएगा जब तक सभी कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन ना आ जाए। ठीक है, यह कहना चाह रहा है हुंड का नियम। तो चलिए मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ हुंड का नियम कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, तो एग्जांपल जैसे कि ये नाइट्रोजन है 7, क्या होता है इसका? 1s2 2s2 2p3। ठीक है, तो इसके कैसे किस प्रकार भरा जाता है देखिए। एस में कितने कक्षक होते हैं? एक ही कक्षक होते हैं। पी में, एस में कितने कक्षक होते हैं? एक ही कक्षक होते हैं। और पी में कितने कक्षक होते हैं? एक कक्षक होते हैं। ठीक है, ये देखिए, अब थोड़ा सा मैं फिर से आपको पढ़ा देता हूँ ये हुंड का नियम क्या कहता है। एक ही उपकोष के, यह एक ही उपकोष हो गया, ये 3 उपकोष है हमारे पास, हम पहला उपकोष में इलेक्ट्रॉन भरेंगे। ठीक है, एक ही उपकोष के कक्षकों में इलेक्ट्रॉन का युग्मन तब तक नहीं होता जब तक उस उपकोष में सभी कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन ना आ जाए। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरना है तो एक हमने पहले भरा। इसके बाद देखिए इस उपकोष में अलग कक्षक नहीं है तो हम इसमें इलेक्ट्रॉन को डाल सकते हैं। ठीक है, अब 2s2, इसमें भी एक ही कक्षक है तो आराम से हम 2 इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं। लेकिन आप देखेंगे 2p3 है, इसमें हम पहले यहाँ डालेंगे, यहाँ डालेंगे और यहाँ डालेंगे, ये 3 इलेक्ट्रॉन होगा। आप ऐसे नहीं डाल सकते, यहाँ पर यहाँ आप डाल दो, एक यहाँ डाल दो, एक यहाँ डाल दो। ये आपका जो दूसरा वाला है वो गलत तरीका है और जो पहला वाला राइट तरीका है। मतलब उपकोष है, कोई भी उपकोष है एस, पी, डी, एफ, जब तक सभी उपकोष के सभी कक्षक में ना एक एक इलेक्ट्रॉन, कम से कम एक इलेक्ट्रॉन ना आ जाए तब तक इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं होगी, उसमें इलेक्ट्रॉन अलग से और नहीं आएगा। ठीक है, तो यह है हुंड का नियम। चलिए ऑक्सीजन, जैसे कि आपको ये बताते हैं हम आपको, ये 2p4 है ना, इसमें आप कैसे इलेक्ट्रॉन भरेंगे देखिए। पी में कितने कक्षक होते हैं? 3 कक्षक होते हैं, तो सभी में पहले एक एक भर दो। ठीक है, उसके बाद यहाँ से स्टार्ट कर, देखो सिंपल है। और यदि आप ऐसे भरते हैं और 2p2 लेते हैं, चलिए
2p2 हमने लिए, मान एग्जाम्पल ले रहे हैं समझने के लिए। 2p2 है तो p में कितने कक्षक होते हैं? 3 कक्षक होते हैं। आप एक कक्षक में इसमें डाल दो, एक यहाँ डाल दो, मतलब जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं सभी को, अगर आप नॉर्मल समझना चाहें तो आप सभी को एक एक रूम दे दीजिए। यदि सभी रूम के बाद कुछ जगह नहीं बचता है तो आप दूसरे को दूसरे रूम में डालिए। जैसे कि 2p2 में यहाँ पर रूम थे तो यहाँ पर हमने डाल दिया, सिंपल। ठीक है, तो चलिए 2p6 का देखते हैं। 2p6 इसमें कैसे भरेंगे देखते हैं। 6 आदमी हैं, 3 कक्षक में भरना है, समझिए। तो एक आदमी को पहले भरे, फिर दूसरा आदमी को भर दिए, तीसरा आदमी को भर दिए, और 3 आदमी को भरना है तो एक को साथ में जोड़ दे देंगे। तो इस प्रकार से आप हुंड का नियम को समझ सकते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉनों को पहले सिंगल सिंगल भरना है, फिर उसके बाद कुछ कक्षक नहीं बचे तो आप साथ में उसके साथ जोड़ सकते हैं, पेयरिंग कर सकते हैं, युग्मन कर सकते हैं। तो ये था हुंड का नियम। अब हम आपको बताते हैं आप बाहु का नियम क्या होता है। तो अब हम आपको बताएंगे आप बाहु का नियम क्या होता है, या N+L नियम ही से कहते हैं। N+L नियम क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले समझ लीजिए आप बाहु का मतलब क्या होता है। आप बाहु जो शब्द है उसकी जो उत्पत्ति हुई है वह जर्मन भाषा से हुई है, ठीक है, जिसका अर्थ होता है निर्माण करना। इसका अर्थ क्या होता है? निर्माण करना। इसके अनुसार, ठीक है, आप बाहु का अर्थ होता है निर्माण करना। आप बाहु नियम के अनुसार कक्षकों में इलेक्ट्रॉन के बढ़ते ऊर्जा के क्रम में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। मतलब इस नियम के अनुसार जो कक्षक में इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा ना, वो उनके ऊर्जा के हिसाब से भरा जाएगा, ठीक है। अर्थात इलेक्ट्रॉन सर्वप्रथम निम्न ऊर्जा स्तर वाले कक्षक में जाएगी, उसके बाद यहाँ पर उच्च होगा, उच्च ऊर्जा वाले कक्षकों में एक एक करके जाएगी। मतलब आप बाहु का नियम कह रहा है कि हुंड ने तो बता दिया कि इलेक्ट्रॉन एक एक करके भरा जाएगा, ठीक है। इससे पहले मैंने डिस्कशन किया हुंड का नियम, लेकिन आप बाहु ने बताया कि कोई भी कक्षक में इलेक्ट्रॉन जाने से पहले उनकी ऊर्जाएं देखी जाएगी। यदि जिनकी ऊर्जाएं कम होगी वहाँ इलेक्ट्रॉन पहले भेजा जाएगा, और जिनकी ऊर्जाएं अधिक होगी वहाँ सबसे अंतिम में इलेक्ट्रॉन जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इलेक्ट्रॉन की जो बढ़ती हुई ऊर्जा का क्रम है वह मैंने लिख लिया है। सबसे पहले 1s में जाएगा, फिर 2s में जाएगा इलेक्ट्रॉन, फिर 2p में जाएगा, फिर 3s में जाएगा, फिर 3p में जाएगा, 4s, 3d, 4p, 4, इस प्रकार से बढ़ते जाएगा। इसको याद रखने का ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ, है ना। सिंपल सा ट्रिक है, आप समझिए, ठीक है। स्कूल, एस को हमने क्या बोला? स्कूल, स्कूल, एस एस मतलब स्कूल, स्कूल, पब्लिक स्कूल, ठीक है। स्कूल, स्कूल, पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, 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 पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, फिर दिल्ली पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, ठीक है। फिर फ्रांच या एफ से आप कुछ भी नाम लिख सकते हैं जो आपको समझ आए। एफ दिल्ली पब्लिक स्कूल, फिर और एक बार एफ डी पी एस, ठीक है। ये है याद रखने का ट्रिक। एस मतलब होता है स्कूल, पी मतलब होता है पब्लिक, ठीक है, और डी मतलब दिल्ली, और एफ से आप कुछ भी नाम दे सकते हैं जो आपको याद रखे, ठीक है। सब चीज़ को डबल लिखना है स्कूल को छोड़ के, ठीक है। देखिए पहले हमने क्या कहा, स्कूल को भी हमने डबल बोला। देखिए हर चीज़ को दो दो बार नाम लेना है। स्कूल, स्कूल, पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, 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 पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, फिर कुछ भी एफ ले लीजिए, एफ दिल्ली पब्लिक स्कूल,
एफ दिल्ली पब्लिक स्कूल। यह इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम। तो चलिए पहले एस वाले कितने हैं गिनती कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। उसके बाद पी वाले कितने हैं गिनती कर लेते हैं। ये हो जाएगा 2 3 4 5 6 और ये 7। और डी वाले कितने हैं, ये देखिए 3 4 5 और ये 6। एफ वाले कितने हैं, 4 5 हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन ये बढ़ते जाएगा। ये आपको एक ट्रिक है, याद रखना चाहिए आपको, ये बहुत ही काम करेगा आपके लिए, क्योंकि आप बाहु का नियम इसी प्रकार से याद किया जाता है। स्कूल स्कूल सबसे पहले 1s में जाएगा, फिर 2s में जाएगा, फिर 2p में जाएगा, फिर 3s में जाएगा, 3p में जाएगा, 4s में जाएगा, 3d में जाएगा, 4p में जाएगा, 5s में जाएगा। इस प्रकार से बढ़ते जाएगा। मैंने क्या ट्रिक बताया, स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल, फिर दिल्ली जोड़ दो, पब्लिक स्कूल बोलते रहिए, दिल्ली पब्लिक स्कूल और एक बार दिल्ली पब्लिक स्कूल। जो चीज़ आप बोल रहे हैं उसे आपको डबल लेना है, जो भी वाक्य बोल रहे हैं। पहले स्कूल बोला, स्कूल को हमने डबल बोल दिया, स्कूल स्कूल। फिर पब्लिक स्कूल बोला, फिर एक बार पब्लिक स्कूल बोल दिया। फिर हमने दिल्ली पब्लिक स्कूल बोला, फिर हमने फिर एक बार दिल्ली पब्लिक स्कूल बोल दिया। उसके बाद हमने बोला एफ दिल्ली पब्लिक स्कूल, तो और एक बार हमने एफ दिल्ली पब्लिक स्कूल बोला। ठीक है, तो ये एक प्रकार का ट्रिक है आप बाहु का नियम याद रखने के लिए। लेकिन n+l नियम के अनुसार विभिन्न कक्षा को जो ऊर्जाओं का बढ़ता हुआ क्रम है वह किस प्रकार से दिखाया गया है वो आपको मैं दिखा देता हूँ। तो ये है इलेक्ट्रॉन का भरने का क्रम, जो कि आपको एक और तरीका है आप किस प्रकार से याद कर सकते हैं। देखिए मैं आपको बताते जाता हूँ। सबसे पहले जाएगा इलेक्ट्रॉन 1s में जाएगा, ठीक है। उसके बाद जाएगा 2s में, फिर जाएगा 2p में, फिर 3s में जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन जाता जाएगा। सबसे पहले गया 1s में, फिर गया 2s में, फिर जाएगा 2p में, फिर जाएगा 3s में, फिर जाएगा 3p में, फिर जाएगा 4s में। ठीक है, इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन जाएगा। फिर जाएगा 3d, फिर 4p, फिर 5s। ठीक है, इलेक्ट्रॉन इस प्रकार जाएगा, पहले 1s, फिर 2s, 2p, 3s, 3p, फिर 3d, फिर 4p, फिर 5p, 5s और फिर 4d, 5p, 6s। उसके बाद जाएगा 4f, 6s के बाद 4f जाएगा, फिर 5d जाएगा, फिर 6p जाएगा, फिर आपका 7s जाएगा और ये जाएगा। फिर उसके बाद जाएगा 5f, फिर 6d और 6p, फिर जाएगा 6f, फिर 7d और लास्ट में जाएगा 7f। ठीक है, ये थोड़ा तरीका आपको हार्ड लगेगा, इसलिए मैंने आपको बताया, जो फॉर्मूला मैंने बताया, जो ट्रिक बताया, स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल, एफ दिल्ली पब्लिक स्कूल एफ दिल्ली पब्लिक स्कूल। तो ये तरीका आप याद रखिए, जिससे आपको आप बाहु नियम सीखने में आसानी होगी। ठीक है, तो चलिए हम बताते हैं n+l नियम क्या होता है। आप बाहु नियम को n+l नियम क्यों कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ n+l नियम क्यों कहते हैं आप बाहु के नियम को। तो मैंने तो आपको बता दिया आप बाहु के नियम को क्या होता है बाहु का नियम। आप बाहु के नियम में मैंने बताया कि इलेक्ट्रॉन वहाँ जाएगी जहाँ ऊर्जा सबसे कम होगी और सबसे लास्ट में जहाँ ऊर्जा अधिक होगी। सिंपल तौर पर समझे तो यह बाहु का नियम होता है। और मैंने उसके लिए एक ट्रिक भी बताया, स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल वगैरह वगैरह टाइप का एक सूत्र बताया, आप उसे याद रख लिख सकते हैं, या जो एक डायग्राम मैंने आपको बताया था उससे भी आप याद रख सकते हैं। लेकिन कुछ और भी तरीका है, जैसे कि एक होता है n+l नियम। n मतलब होता है मुख्य क्वांटम संख्या और l मतलब होता है द्विगंशी क्वांटम संख्या।
मैंने आपको क्वांटम संख्या के बारे में वीडियो बनाया था, उसी में मैंने आपको बताया था मुख्य क्वांटम संख्या क्या होता है, द्विअंशी क्वांटम संख्या क्या होता है। ठीक है, वही होता है यह भी। किसी कक्षा की ऊर्जा मुख्य क्वांटम संख्या n तथा द्विअंशी क्वांटम संख्या l के योग के मानों पर निर्भर करती है, जिसे हम n+l नियम कहते हैं। मतलब यह नियम के अनुसार किसी भी कक्षा के n+l नियम, मतलब n+l मतलब किसी भी मुख्य क्वांटम संख्या और द्विअंशी क्वांटम संख्या को हम जोड़ेंगे और उसका मान लो थोड़ा कम आता है, जितना भी कम आता जाएगा ना, कुछ भी जितना भी कम होगा, मतलब किसी भी कक्षा का n+l का मान यदि जैसे समझिए किसी भी कक्षा का एक कक्षा का n+l नियम का मान आया 5, है ना। n+l का मान जोड़ा तो 5 आया और एक का जोड़ा हमने 4 आया। तो जिस कक्षा का मान जो 4 आया वहाँ पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा, क्योंकि उसकी ऊर्जा कम होगी। और आबाहु नियम क्या कहता है, जिसकी ऊर्जा कम होगी वहाँ इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा। तो n+l नियम में सबसे पहले जाएगा जहाँ कम होगी। ठीक है, तो n+l, n और l कैसे निकाला जाता है, क्वांटम संख्या कैसे निकाला जाता है, मैंने आपको वीडियो बनाया है, वहाँ जाकर जरूर देखिए। तो ठीक है, मैं यहाँ एक प्रश्न लेता हूँ और यहाँ लिखा गया है, यदि दो कक्षक के n+l नियम का मान समान है तब इलेक्ट्रॉन वहाँ जाएगी जिसका n का मान कम है। तो चलिए एक एग्जांपल समझा देते हैं आपको। ठीक है, तो चलिए जैसे कि ये 5s है और 4p है और ये 3d है। तो इसके में हम पहले n और l का मान निकाल लेते हैं। इसका n का मान क्या है, 5 है। l का मान क्या होगा, 0 होगा। इसके n का मान कितना होगा, 4 होगा। और इसके l का मान होगा 1 होगा। इसके n का मान होगा 3, l का मान होगा 2। ठीक है, अब ये कैसे निकाल रहा हूँ आप प्रीवियस वीडियो जाकर देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन पर है। ठीक है, अब n+l को जोड़ देंगे, 5 धन 0 क्या हो जाएगा 5, 4 धन 1 हो गया ये 5, 3 धन 2 हो गया ये भी 5। देखिए इसमें हमने देखे तीनों के 5 ही हैं, तो हम किस पे सबसे पहले इलेक्ट्रॉन डालें, तीनों की तो ऊर्जाएं समान हैं। तो इस स्थिति में हम देखते हैं किसका n का मान सबसे कम होता है। देखिए इसका n का मान 5 है, इसके n का मान 4 है और इसके जो n का मान है 3। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 3d में जाएगा, उसके बाद 4p में जाएगा, उसके बाद 5s में जाएगा। तो ये होता है आबाहु का नियम और साथ में साथ n+l नियम। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया हुंड का नियम क्या होता है, आबाहु का नियम क्या होता है। तो एक और टॉपिक है पाउली का अपवर्जन नियम, मैं उसे भी बता देता हूँ, है ना। तो ये है पाउली का अपवर्जन नियम, सिंपल सा है। किसी भी दो इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम संख्याएं समान नहीं होती, इसे पाउली का अपवर्जन नियम कहते हैं। मतलब हम कोई भी दो इलेक्ट्रॉन का हम अपवर्जन नियम निकालेंगे ना, मतलब दो इलेक्ट्रॉन का कोई भी हम क्वांटम संख्या निकालते हैं, कोई भी दो इलेक्ट्रॉन का, तो उसके जो n l m s चार मान कभी बराबर नहीं होगा। कोई भी 3 बराबर है ना, तो चौथा जरूर ही उससे अलग होगा। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं पाउली का अपवर्जन नियम। तो मतलब कोई भी दो इलेक्ट्रॉन लेंगे, उनके 3 क्वांटम संख्या बराबर हो सकते हैं लेकिन चारों बराबर नहीं होंगे, ये पाउली ने बताया था। तो जैसे कि यदि n l m बराबर है तो चौथा जो है s चक्रण क्वांटम संख्या जरूर ही अलग होगा। तो चलिए मैं एक एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे कि 1s1 है और एक है 1s2, मतलब पहला इलेक्ट्रॉन और दूसरा इलेक्ट्रॉन, है ना। और उसका डिब्बा में कैसे बनेगा, ये इस प्रकार से, ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये तो चलिए चारों के n l m और s का मान निकालते हैं। n का मान है 1, l का मान है 0, m का मान भी है कि 0, s का मान है, यहाँ देखिए इससे देखेंगे तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में है, तो ये हो जाएगा +1/2। ठीक है,
और यही यहाँ पे निकालते हैं एन एल एम एस। एन का मान है 1, एल का मान है 0, एम का मान भी है 0, लेकिन एस का मान देखिए यहाँ राइट हैंड साइड में है तो वो हो जाएगा ऋण 1/2। देखिए यहाँ पे 3 बराबर है लेकिन चौथा वाला बराबर नहीं है, तो ये कहा पाउली ने कि किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम संख्याएं बराबर नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये कहते हैं पाउली का अपवर्जन नियम। आज हमने क्या क्या सीखा, हुंड का नियम क्या होता है, मैं आपको फिर से बता देता हूँ एक बार डिटेल में, सिंपल से आपको बता देता हूँ। अभी तक हमने क्या सीखा, एक होता है हुंड का नियम, हुंड ने क्या बताया, हुंड ने बताया कि जब तक किसी भी उपकोष में सभी कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं आ जाए तब तक उस कक्षक में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं किया जा सकता। फिर आए आप बाहु ने बताया कि उपकोष के कक्षक में इलेक्ट्रॉन किस प्रकार भेजे जाते हैं। उन्होंने बताया इलेक्ट्रॉन सबसे पहले निम्न ऊर्जा स्तर में जाएगी, उसके पास बढ़ते जाएगा, निम्न से उच्च, उच्च से बड़े उच्च में जाएगा। ठीक है, उन्होंने बताया सबसे पहले निम्न ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन जाएंगे। फिर आए पाउली ने बताया कि 2 इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम संख्याएं समान नहीं हो सकती, कोई ना कोई अलग होगा, तो इन्होंने पाउली ने बताया था। और एक मैंने शुरुआत में बताया था क्वांटम संख्या, तो आप क्वांटम संख्या के सहायता से किसी भी इलेक्ट्रॉन के उसकी एन का मान ज्ञात कर सकते हैं, एल का मान ज्ञात कर सकते हैं, एम का मान ज्ञात कर सकते हैं और एस का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो मैंने होप आपको सभी समझा दिया है। तो ये सभी टॉपिक आपको समझ आ गए हैं, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो मिलते हैं आपसे अगली इसी प्रकार की वीडियो से, तब तक के लिए धन्यवाद।